और इनकी छोटी बहन कांग्रेस, अब छोटी बहन ही है, पहले कांग्रेस बीजे की अम्मा थी, अब उल्टा अब छोटी बहन हो गई है। हम समझते हैं कि कांग्रेस बहुत सेक्युलर पार्टी है, बहुत सेक्युलर पार्टी है, लेकिन कुछ छह महीने 7 महीने में इनका जो सेक्युलरिज्म का जो निखाब है वो हम सबके सामने किस तरह से निकल कर आ गया है, हम सब लोग देख चुके हैं। जब हिजाब का मामला आया, खामोशी। जब हलाल कट और झटका कट का मामला आया, कांग्रेस खामोश। जब मुसलमानों के दुकान, जब हिंदुओं के मंदिरों के सामने जब निकालने का मामला आया, उनका जब बैन का मुतालबा आया, जब खामोशी। बीफ का मामला आया, जब खामोशी। तो आखिर कांग्रेस कब बोलेगी सेक्युलरिज्म के नाम पर? वो हम उनसे सवाल करना है। डीके शिव कुमार और कांग्रेस के हाई कमांड बार बार कहते हैं उनके लीडरों से कि मुसलमानों के मामले में आप बात नहीं करना है, दलितों के मामले में आप बात नहीं करना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लीडरों से, इन गूंगे और बहरों से पूछना चाहता हूं, तो फिर कब बात करोगे? सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर जब ईडी की बात होती है जब बात करोगे? जब सोनिया गांधी के ऊपर जब ईडी की बात होती है सिर्फ जब बात करोगे? तुम्हारी जो सियासत है सिर्फ कांग्रेस का जो परिवार है, जो गांधी परिवार से जब वहां तक ही है। मुसलमान 75 सालों से आपको वोट देते आ रहा है, दलित आपको 75 सालों से वोट देते आ रहा है, उनके बारे में कब बात करोगे? बीजेपी एक तरफ कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की अपीसमेंट करती है, मुसलमानों के लिए लड़ती है। कब लड़ी भाई मुसलमानों के लिए? मैं पूछना चाहता हूं कब कांग्रेस मुसलमानों के लिए लड़ी? जितने भी ये काले पॉलिसीज हैं, टाडा, पोटा, यूएपीए, ये जो एनआरसी है, बीजेपी लाई है क्या? ये कांग्रेस लाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। इसकी जो बनाने वाले तो कांग्रेस ही है, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? बीजेपी कर रही है। तो हमारा मुसलमानों का, दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन हमारे लोग हमें ही बोलते हैं एसडीपीआई बीजेपी की बी टीम है। शर्म आना चाहिए हमारे को ऐसा बोलने में। आज हमारे लीडर्स, आज हमारे कैडर्स जेलों के पीछे हैं। आज हमारे लीडर्स कितने शहीद हो चुके हैं। क्या आप लोग मजाक कर रहे हैं? आपको जरी भी शर्म नहीं आती कि ये खुले में बोलने के लिए कि एसडीपीआई बीजेपी की बी टीम है? किस मुंह से आप बोलते हैं? क्या सोच कर बोलते हैं? और कितनी जरूरत है आपके पास कि खुले आम एसडीपीआई के ऊपर अलान और फलान बात करते हैं? क्या आपको नहीं दिखता कि बीजेपी और आरएसएस हमारे पीछे किस तरह से पड़ी है? जाके देखिए कितने लीडर्स एसडीपीआई के जेलों में बंद है। बेंगलुरु के मेरे साथ बैठने वाले शरीफ भाई मेरे, 14 साल से हम पॉलिटिकल पार्टी में, इस पार्टी में साथ में रहे, 2 साल से आज भी जेल में है। उनकी बीवी और बच्चे आज भी तड़प रहे हैं। कितने एसडीपीआई के लीडर्स जेलों में बंद है और तुम कहते हो कि एसडीपीआई बीजेपी की बी टीम है? शर्म आना चाहिए तुम्हें। किस मुंह से कह रहे हो तुम? तो आप सब लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। 5 साल एसडीपीआई की हम लोग तारीफ करते हैं। एसडीपीआई बहुत अच्छी पार्टी है, एसडीपीआई के लीडर्स बहुत अच्छे हैं, एसडीपीआई बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पर यही लोग, नहीं मैं तो बीजेपी जीतती, नहीं तुम्हारे को वोट दिए तो बीजेपी आती। अरे भाई बीजेपी और कितना आना है, और कितना आना है? बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में है, बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट में है, अब बीजेपी गवर्नमेंट तुम्हारे कॉरपोरेशन में भी है, सिर्फ अब तुम्हारे घर में आना बाकी है। और कितना बीजेपी के नाम से डरोगे? कितना डरोगे? वो डर की भी एक लिमिट होती है। अब डर निकालना है। कब निकालेंगे? जब एसडीपीआई के साथ आप जुड़ेंगे, क्योंकि हम एसडीपीआई का जो नारा है, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी, इसी देख कर रखे हैं। एसडीपीआई के साथ जुड़िए और ये जो दिलों में जो खौफ है, ये जो खौफ मोदी एंड टीम बीजेपी और आरएसएस बनाना चाह रहे हैं, और ये कांग्रेस के चापलूसी लीडर ये डर और खौफ का जो माहौल बनाना चाह रहे हैं, अगर इसको मिटाना है तो एसडीपीआई का साथ दीजिए, एसडीपीआई को मजबूत कीजिए।
आ सितमगर हुनर आजमाए, आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा और हम जिगर आजमाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।